हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी शादी हुए अभी दूसरा ही दिन था। मुझे ओम प्रकाश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरी शादी सिर्फ मेरे पापा की अकेले के फैसला था। मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं ओम प्रकाश की दुल्हन बनूं, मगर पापा ने ओम प्रकाश की इतनी तारीफ़ें की कि हमारे ख़ानदान का हर मेंबर चाहता था कि ओम प्रकाश से मेरी शादी हो। ओम प्रकाश ने बताया था कि वह एक पंडित है और वह हवन वगैरह भी करवाता है। वह एक शुद्ध ब्राह्मण है। ये चीज़ मेरे पापा को बहुत अच्छी लगी थी। पर मैं आज सुबह ही उठी तो ओम प्रकाश सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह अगर एक पंडित हैं तो वह इस तरीके से कैसे सो सकते हैं, जबकि उन्हें उठकर तो पूजा पाठ करनी चाहिए थी। जब वह सुबह उठे तो मैंने उनसे शिकायत कर डाली कि आप एक पंडित होकर और खुद इतने टाइम तक सो रहे हो। ना जल अर्पणा, ना पूजा अर्चना की। आप लोगों को तो धर्म के बारे में सिखाते हैं और आप खुद इतने टाइम तक सो रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। तो ओम प्रकाश ने बड़ी तीखी शब्दों में बोला कि मुझे अपना काम करना आता है, तुम चुप रहो, मुझे ज्ञान मत दो। मैं ओम प्रकाश का मुंह देखती रह गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे शादी के पहले ही दिन हमारी लड़ाई हो गई। मैं ओम प्रकाश से इस बात से गुस्सा थी, जबकि वह इस चीज़ पर पूरा गुस्सा कर रहे थे कि मैं उनसे पूछने वाली होती कौन हूँ, मगर मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर वह इतनी लेट उठे और फिर वह मंदिर की तरफ चले गए। मुझे खुशी हुई कि अफसोस भी मैंने फालतू में ओम प्रकाश पर शक किया। वह सुबह के गए शाम को ही घर लौटे थे और वह भी बहुत थके हारे होते थे, क्योंकि वह नामकरण, पूजा, हवन ये सब भी करवाया करते थे। मैं उनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। मेरा पति इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए चल रहा था, मैं उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। अगले दिन की बात है, ओम प्रकाश कुछ परेशान होकर घर आए। मेरे कहने पर भी उन्होंने खाना नहीं खाया। सारी रात जागते रहे। पलक झपकती तो बार बार मेरी आँख खुलती, देखती कि ओम प्रकाश किसी गहरी सोच में गुम थे। उनकी परेशानी में उनका गम हल्का करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर भी मैं चुप होकर बैठ गई। अगले दिन तक वे खुद ही ठीक हो गए और घर आए तो बड़ी खुश थे। कहने लगे, आज मैं अपनी पत्नी को हलवा बनाकर खिलाता हूँ। वह गाजर भी साथ लेकर आए थे। 1 किलो ताज़ा गाजर के साथ देसी घी और चीनी भी लाए थे। बल्कि हमारे घर में खाना बहुत ज़्यादा पकता था, मगर ओम प्रकाश आज किसी खास काम के मूड में थे। रात जो खाना खाने के बाद खुद ही किचन में चले गए, गाजर का हलवा बनाया और मुझे भी एक प्याला भरकर दे दिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति और आदमियों जैसा नहीं है, मैंने अपने दिल में सोचा। फिर वह कहने लगे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मैं मंदिर में हवन हो रहा है, वहाँ पर मुझे जाना है और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी है। उनके जाने के बाद मैं उदास हो गई, मगर मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत मेहनती है। वे लोगों को ज्ञान देने के साथ साथ उनकी मदद भी किया करते हैं। अपने कमरे में जाकर सो गई। रात को मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मेरे छत पर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैं ये देखकर डर गई। अच्छे से उठकर कमरे की कुंडी चेक की, मगर फिर तसल्ली नहीं हुई। दरवाज़ा खोलकर बाहर के दरवाज़ों को भी देखा। दरवाजे अच्छी तरह से बंद थी। मैंने अपने कमरे की कुंडी चेक की और कमरे में आकर दोबारा से सो गई। लेकिन ध्यान से सुना तो ये आवाज़ें छत पर से आ रही थी, वो भी बदसूरत आवाज़ आ रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सोच रही थी कि ओम प्रकाश ना ही जाते तो अच्छा था। अगले दिन वह सुबह 10 बजे ही घर आए तो मैंने उनसे शिकायत किया, ओम प्रकाश आप इस घर से नहीं जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। आप भगवान के लिए रात को घर से बाहर ना जाया करो, मुझे डर लगता है। आधी रात के वक्त कोई हमारी छत पर कूदता और सामानों को इधर उधर फेंकता है। आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? ओम प्रकाश ने मुझे डांटा और कहा कि तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो, इससे भूत प्रेत और किसी भी चीज़ से तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक पंडित की पत्नी होकर तुम इस तरह से डरती हो, लोग क्या कहेंगे? उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बहुत तसल्ली हो गई।
लेकिन अब ऐसा रोज़ ही होने लगा। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर छत पर जाकर देखूं तो सही, हमारे छत पर होता क्या है, पता तो चले। मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि छत पर दीवारों पर धार वाली तारें लगा देते हैं जिससे कोई छत पर ना आ सके। और फिर मैं सोचते सोचते कि छत की ओर चली गई। आज शादी के बाद पहली बार मैं अपने घर की छत देख रही थी। छत के एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था, बाकी छत खुला हुआ था, साफ सुथरा था। मगर मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि छत पर बहुत छोटे छोटे प्याले पड़ी हुई थी। उन कागजी बर्तनों में हल्की फुल्की खीरे की जूठन भी लगी हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा तो मैं समझ गई कि ये बर्तन खाने में इस्तेमाल हुए थे। इन कटोरियों की गिनती कुछ 4-5 रही होगी। कुछ में तो दूध की जूठन लगी हुई थी और कुछ में गाजर के हलवे की जूठन लगी हुई थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि ये बिल्कुल वही खीर है और वही हलवा है जो हमारे अपने घर में बना है। हलवा तो हूबहू वही था, बिल्कुल वैसा ही रंग और वैसी ही खुशबू। मगर मैंने शक करना अच्छा नहीं समझा। सोचा ये दूसरी छत से बच्चों ने इस तरफ खाली बर्तन फेंक दिए होंगे। मैंने साफ सफाई कर दी और उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उससे अगले दिन ओम प्रकाश को गांव में किसी काम से जाना था। ओम प्रकाश के जाने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी। सोचा आज मेरा वक्त न जाने कैसे कटेगा। मगर शाम होते ही मैं बड़ी तसल्ली से सो गई। सुबह पूजा आराधना के समय मेरी आंख खुली। आज किसी भी तरह की परेशानी मुझे रात को नहीं हुई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि काम काज खत्म करने के बाद छत पर गई तो देखा आज वहाँ बर्तन नहीं पड़े थे और ना पहले जैसा कोई घास फूस वहाँ पड़ा हुआ था। ऐसा 1-2 दिन ही हुआ। जैसे ही ओम प्रकाश गांव से वापस आए, अगले ही दिन रात को फिर वही शोर, फिर वही आवाज़ें आने लगी। सुबह ओम प्रकाश के सोने के बाद मैंने ऊपर छत पर जाकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वहाँ पर हमारे घर की यानी हमारे किचन के बर्तन भी पड़े हुए थे, हलवा वाली छोटी छोटी प्लेटें। अभी मुझे बहुत गुस्सा आया। ओम प्रकाश आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, मैं सोच में पड़ गई और उनके जागने का इंतजार करने लगी। उनके जागने पर मैंने गाजर के हलवे वाले बर्तन उन्हें दिखाए तो हंसकर कहने लगे, तुम खामोखा मुझ पर शक करती हो। मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए सारे बर्तन छत पर रख दिए ताकि उन्हें धूप लग जाए। जानती हो ना, पिछले दिनों चाचा हमारे घर आए थे। चाचा को टीबी के मरीज हैं। उन्हें ये बीमारी हुई है। उनको कुछ समय ही हुआ है, थोड़े ही दिन हुए हैं। मैंने सोचा कि कहीं हमें भी ऐसी बीमारी न लग जाए, इसलिए कुछ बर्तन हमने छत पर रख दिए हैं। बाकी भी तुम आज मेरे साथ मिलकर छत पर रख देना। बिस्तर वगैरह भी छत पर डाल देते हैं। धूप लगेगी तो सारे उसमें कीटाणु मर जाएंगे। अपने पति की ये बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी कि वह मुझसे खाना बनवाकर खराब करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन सुबह हम दोनों ने मिलकर छत पर बिस्तर वगैरह फैला रखे थे। मेरे पति ओम प्रकाश सफाई के बहुत आदी थे, इसलिए मैं घर की सारी गंदगी साफ सफाई का खुद ही ख्याल रखती थी। शाम हुई तो वह सब बिस्तर वगैरह उतार कर कमरे में रख लिए, कुछ संदूकों में बंद कर दिए। जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरे सामने वाली छत पर खड़ी एक औरत से मेरी परिचय हो गई। उस वक्त ओम प्रकाश घर पर नहीं थे। मुझे बातें करते हुए मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मुझे अपने दोस्त समझते हुए मुझे अपनी बात बताने लगी। सुनो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम नाराज़ ना हो तो कहूँगी। मैंने कहा, आप मुझे बताइए, मैं किसी से इस बारे में नहीं बताऊँगी। तब वह कहने लगी, तुम्हारे छत पर तुम्हारा पति रोज़ 2-3 लोगों के लेकर आता है। वह लोग कौन हैं, औरतें हैं या मर्द, मैं उसके बारे में नहीं जानती, मगर उनकी आवाज़ें सुरीली होती हैं। एक आवाज़ में कुछ गुनगुनाहट सी होती है। क्या मंत्र पढ़ते हैं या तो मैं नहीं जानती, मगर रात को 3 या 4 बार मैंने खुद तुम्हारे पति को छत पर देखा है। उन लोगों की तुम्हारा पति बहुत सेवा करता है। न जाने वह कौन लोग हैं जिनके लिए वह पूरी पूरी रात जागता है। न जाने तुम कहाँ होती हो। अपने पति पर नज़र रखा करो तुम भी। हो सकता है ऐसे कामों में पड़ने के बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस औरत की बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं जानती थी कि वह यूं ही बेतुकी आड़ी बातें कर रही है, मगर बात कोई भी हो, जैसे भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई
वजह ज़रूर होती है, कोई कहानी ज़रूर होती है। मैंने भी दिल में ठान लिया कि अपने पति पर नज़र रखूंगी, मगर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। मैं ओम प्रकाश की निगरानी करने लगी, मगर वह भी चौकन्ने से हो गए थे। रात को उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। मुझसे बात बात पर प्यार की बड़ी फूल बरसाते थे, प्यार करने के ढोंग रचाते थे। तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैंने अपने पति की बात सुनकर काफ़ी परेशान होती कि मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं। हालांकि मैंने कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी कि ना ही घर छोड़ के जाने की बात की थी, ना ही मैंने कोई धमकी दी थी। मैं तो खुश थी कि उनके साथ रहती थी। ओम प्रकाश के मोहब्बत भरे रवैये से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया, रातों को घर पर ही रहने लगे। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे सोने से थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा जैसे ओम प्रकाश कमरे से बाहर जा रहे हों। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी जगह पर लेटी रही। मगर काफ़ी देर के बाद जब वह कमरे में न आए तो मैंने उठकर बाहर देखा। वह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे अचानक याद आया कि छत पर जाकर देखूं। वैसे तो उस वक्त छत पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का अंधेरा बहुत था और मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही छत पर चढ़ने लगी तो वही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी जो आज से एक हफ्ते पहले मेरे कानों में सोते हुए सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस पलटने से पहले एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ओम प्रकाश मुझे दो नौजवानों के बीच बैठे नजर आए। उनके आसपास छोटे छोटे लड़के बैठे थे। उनकी उम्र 16 से 13 साल के बीच में होगी। ओम प्रकाश उनके बीच बैठे जब सर को दाएं बाएं घुमाते थे तो लग रहे थे पागल मालूम हो रहे थे। मैंने सोचा उस वक्त उनकी दोस्तों के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आने लगी, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर मेरे पति को ये आत्माओं से बातें करने की आदत कब से हो गई। किसी को भी बताने से पहले अपने पापा से बात करने का सोचा। उन्हीं को फ़ोन किया और सारी बातें उनको मैंने बता दी। एक एक करके पापा कहने लगे, इस वक्त तुम फ़ोन पर मुझसे बात मत करो, ऐसा ना हो कि उसे खबर हो जाए। कल तुम मैके आ जाओ, हम मिलकर उसका समाधान निकालते हैं। अगले दिन मैंने ओम प्रकाश से कहा कि आप मुझे मेरे मैके छोड़ आइए। मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ओम प्रकाश खुशी खुशी मुझे मायके छोड़कर आ गए। पापा को तसल्ली से ओम प्रकाश के बारे में बताया कि वह किन आत्माओं के फेर में पड़ गया है। तब मेरे पापा सर पकड़कर बैठ गए। बोले, काश कि मैं उस लड़के के बारे में पहले से जान लेता। मुझे एक दो बार लोगों ने भी ओम प्रकाश के बारे में ये बातें बताई थी, मगर अब क्या करूं? बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। आज चलकर मैं देखूंगा कि ओम प्रकाश ऐसे क्या करता है। शाम होने से पहले ही मैंने ओम प्रकाश को कॉल किया और कहा कि आकर मुझे ले जाए। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। पापा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रुकना। ओम प्रकाश मेरी बात पर ज़्यादा खुश नहीं हुए, आकर मुझे मायके से ले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं की। मेरा और ये उनके साथ पहले जैसा ही रहा। मेरे प्लान के मुताबिक मेरे पिताजी को शाम के 7 बजे हमारे घर आना था, मगर ओम प्रकाश आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वह नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा देर तक रात को जागूं। मैंने भी पापा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और खुद भी सो गई। मैंने ओम प्रकाश के कमरे से बाहर जाने के बाद पापा को फ़ोन किया। उन्हें कहा कि अब आप घर आ जाएं। ओम प्रकाश छत पर चले गए हैं। हाँ पापा, मेरे फ़ोन का इंतज़ार था। थोड़ी देर के बाद वे हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाया। उन्होंने ओम प्रकाश के बारे में मुझसे और भी पूछताछ की और फिर धीरे धीरे कदमों पर छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर तेज़ी आवाज़ आ रही थी तो पिताजी भी ऊंची आवाज़ में ओम प्रकाश से पूछताछ कर रहे थे और ओम प्रकाश अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर पापा गुस्से में भरे हुए मेरे कमरे में से बाहर निकल आए। मुझे कहने लगे, इस पाखंडी जादूगर के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरे साथ घर चलो, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें ले जाऊंगा। मगर ओम प्रकाश ने मुझे घर जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि मैं अपने पिताजी का कहना मानूं या अपने पति का। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब पापा ने गुस्से से भरे हुए घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोई और वह जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मगर ओम प्रकाश के गुस्से का शिकार भी मैं ही थी। उनके जाने के बाद ओम प्रकाश मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, तुम ही अपने पापा को घर बुलाया था। तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। ओम प्रकाश की बातों ने मुझे औंधा मुंह गिरा कर रख दिया था। मैंने सोचा काश मैं पापा के साथ ही घर चली जाती। इस आदमी के ताने सुनने तो नहीं पड़ते। अपने पापा की डांट सह लूँगी। मैं पापा के घर चली गई। वह भी मुझे देख कर रो पड़े। मैंने कहा, पापा आप कुछ तो बताइए। ओम प्रकाश ने आखिर ऐसा क्या किया? आपने मुझे घर जाने को कहा था। उस वक्त मैं नहीं आ सकती थी। ओम प्रकाश भी गुस्से में थे। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई गलत बात होगी तो मैं ओम प्रकाश का साथ नहीं दूंगी। वह आप ही की पसंद है। मैं तो बस सब्र से काम ले रही थी। तब पापा ने मुझे ओम प्रकाश के बारे में एक एक जानकारी बताई। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद मैं ओम प्रकाश पर बहुत भरोसा करता था। मुझे उस पर बहुत गर्व था। मगर मैंने उसके बारे में उसके मोहल्ले वालों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मैं समझता था कि वह बहुत ही अच्छा ब्राह्मण है, इसलिए मैंने उस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते बाद ही मुझे उस सच का पता चल गया था कि ओम प्रकाश कोई मंदिर का पुजारी नहीं था, ना ही वो हवन वगैरह कराता था। वह एक पाखंडी बाबा का चेला था। उसी के काम करता था और उसी के मंत्र के पैसों से उसका घर चलता था। ये बात बहुत अफसोस भरी। मैंने सोचा कि मैं ओम प्रकाश को कोई अच्छा कारोबार सेट करके दूंगा ताकि वह अपना घर अच्छे तरीके से चला सके। मगर ओम प्रकाश ने उससे पहले एक गिरी हुई नीच हरकत की। उसने पाखंडी बाबा के उस्काने पर वह अपने आप को बाबा बनाए बैठा था। उस बाबा के आड़ में वह गलत काम कर रहे थे, मजबूर औरतों का फ़ायदा उठा रहे थे और उनसे मोटी रकम वसूल करते थे और इसी बहाने उनकी फिल्म भी बनाते थे। और उन्होंने अपना आशियाना खुद खोल रखा था। उसने कुछ काम पर कम उम्र के लड़के को भी रखा हुआ था। उन्हें डराया धमकाया, उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना और रहने का भी सभी इंतजाम करूंगा। तुम्हें खास मेरे लिए कुछ जादू टोने का सामग्री लाकर देना है और तुम लोगों के सामने मुझे बाबा बुलाना है। वैसे वह खुद भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। बस वह पाखंडी बाबा के साथ रहता था तो थोड़ा बहुत काला जादू वगैरह सीखा था। बस सुबह अपने 5 लड़कों के साथ वह अपने आप को ढोंगी बाबा कहलवाने वाला था और अपना एक अलग ग्रुप चलाने वाला था लोगों को लूटने के लिए। ये सब बेकार की बातें हैं। वह उन लड़कों का भी भविष्य खराब कर रहा था, साथ ही मेरी और अपने नाम भी खराब कर रहा था। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओम प्रकाश एक पाखंडी बाबा के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के ढोंगी बाबा मुझे वैसे भी नफरत है, मगर ओम प्रकाश के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ़ दिए। फिर मैंने और पापा ने ओम प्रकाश के बीच सब कुछ ठीक करवा दिए। भरपूर कोशिश की। ओम प्रकाश उन ढोंगियों का पीछा छोड़ने पर राजी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया और पापा को भी अपनी तरफ किया। उन्होंने कारोबार सेट करने के लिए कहा। पापा ने एक कारोबार सेट करके ओम प्रकाश के हाथ में दे दिया। भगवान ने हमारे काम में बड़ी कामयाबी दी और मैंने ओम प्रकाश की भरपूर साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया। उनकी पिछली कोई भी बात उनका ताना नहीं दिया। आजकल हम लोग भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, तो ऐसे लोगों के चुंगल में ना फंसें। तो कैसी लगे मेरी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।